welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 political science students, I hope आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होगी। एंड अभी जो है हम अपने पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के लिए सम इम्पॉर्टेंट मैप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो मैप क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, कुछ इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस बता दूंगी जो आपको याद रखने हैं, कौन कौन सी स्टेट्स में एंड फेमस पर्सनालिटीज़ वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं, जो इवेंट्स इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको कवर करवाऊंगी और काफ़ी सारे मैप क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जल्दी से गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड ह्यूज बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माई पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। पहले आप ना बस आप अच्छे से एक बार रिविजन करना अपना, देयर इज नो नीड टू वरी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड पूरे साल गाइज आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है, तो इस समय पे पैनिक मत करो और अच्छे तरीके से मैप्स को समझिए, रिविजन कीजिए एंड कोई क्वेरीज है तो मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम योर दीदू, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, ऑल माई प्यारे प्यारे क्लास 12 ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारे मैप क्वेश्चंस। तो पहला मैप जो है गाइस, मैंने आपका सैम्पल पेपर का यहाँ पे पेस्ट करा है, इससे हमें फॉर्मेट समझ में आ जाएगा मैप को कैसे फिल करना है। एंड एक और बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, प्लीज़ मैप के लिए जो है ना बहुत ध्यानपूर्वक होकर आपको अपना मैप सॉल्व करना है। कैसे? ध्यानपूर्वक, यानी कि बहुत कॉन्सेंट्रेशन से, फोकस से, इधर उधर देखे बिना क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन रीड करके फिर अपने मैप की मार्किंग करना, जिससे मैप में आपके पूरे मार्क्स सिक्योर हो जाए। डन। तो यहाँ पे हमारा गिवन है, इन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया 4 स्टेट्स हैव बीन मार्क्ड एज A, B, C, D। तो 4 स्टेट मार्क होंगी, ऐसे आपको मैप गिवन होगा। अब ए पे कौन सी स्टेट मार्क है? ए पे मार्क्ड है भैया हमारे उत्तर प्रदेश, सी पे गुजरात मार्क्ड है, बी पे और डी पे हमारी स्टेट्स जो है वो मार्क है। बी पे हमारा कर्नाटका मार्क है और डी पे हमारा तमिलनाडु मार्क्ड है। ठीक है, हमें ये पता चल गया। अब इन्होंने आगे क्या बोला है, चलो पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई दीज स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स इन योर आंसर बुक अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर। अब इसको ना सॉल्व करना बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन का सीरियल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? द स्टेट टू विच मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया बिलोंग। कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, कहाँ के थे वो? यूपी के थे वो, उत्तर प्रदेश के। अब यूपी हमारा कौन से नंबर पे मार्क्ड है? यूपी ए नंबर पे मार्क्ड है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा ए। क्वेश्चन क्या है कि कौन क्या है हमारा है द स्टेट टू विच मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया बिलोंग। रफ़ी अहमद किदवई, और ये यूपी से थे, कांग्रेस के एक लीडर। तो भैया यूपी मार्क करना है हमारे को, तो यूपी ए पे मार्क्ड है हमारा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा आंसर क्या है? यूपी है, तो हम यहाँ अल्फ़ाबेट के कॉर्नर में ए लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे उत्तर प्रदेश। अब गाइज आप ये मत सोचना कि आंसर ऐसे ही होंगे, ए फर्स्ट वाले का होगा ए होगा, बी सेकंड वाले का बी होगा। नहीं, पहचानना है आंसर फिर बताना है। द स्टेट टू विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई वॉज रिलेटेड। क्वेश्चन पढ़े, द स्टेट टू विच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई वॉज रिलेटेड। मोरारजी देसाई कहाँ से रिलेटेड थे? वो तो गाइस गुजरात से रिलेटेड थे। अब अगर आप ये सोचो ना कि अच्छा फर्स्ट वाले का आंसर तो ये था, सेकंड का भी, नहीं, पूरा ध्यान से पढ़ना है। अब मोरारजी देसाई कौन सी स्टेट के थे, कहाँ से रिलेटेड थे वो गुजरात के थे। अब आप ये ढूंढो गुजरात कौन से नंबर पे मार्क्ड है? गुजरात सी पे मार्क्ड है आपकी। ठीक है, तो अभी आपको अपना, हमने ए में लिख दिया था ना उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख देंगे सी गुजरात। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये 1, 2, 3 पढ़ते हैं। द स्टेट टू विच एस निजलिंगप्पा बिलोंग। तो कहाँ है? कर्नाटका है। कर्नाटका बी पे मार्क्ड है, तो यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ लिखेंगे कर्नाटका। ठीक है, अच्छे से लिखना आप। द स्टेट रिलेटेड टू फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज। कहाँ के हैं? डी तमिलनाडु है, तो हम यहाँ लिख देंगे डी तमिलनाडु। तो ये नहीं देखना है कि अच्छा ए फर्स्ट वाले का आंसर ए होगा, सेकंड वाले का भी। नो, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, स्टेट आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा ठीक है भैया, यहाँ तो यूपी है, यहाँ का आंसर यूपी देखो कौन से पे मार्क्ड है, यूपी पे ए मार्क्ड है, तो ऐसे मार्क करेंगे। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर जो थे मोरारजी देसाई, ही वाज रिलेटेड टू गुजरात, तो गुजरात सी पे मार्क्ड है, तो हम अपना सेकंड क्वेश्चन है ना ये मोरारजी देसाई वाला, तो सेकंड के आगे सी और गुजरात। दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व योर मैप क्वेश्चन, और ये तब सॉल्व होगा जब आप बहुत
कॉन्सेंट्रेशन फोकस होके अपने मैप को सॉल्व करेंगे ध्यान से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं हम। अभी ये देखो मैंने यहाँ 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है सारे जो हम ये अभी सभी स्टेट्स करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे गाइस वर्ल्ड मैप भी आप लोगों के लिए जो है लगा दिया है, बहुत सिंपल वाला, साउथ एशिया वाला जो चैप्टर है उसका। अभी तो हमारे सैम्पल पेपर में तो इंडियन मैप गिवन है, बट एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी पहले हम करते हैं दूसरा अपना एक इंडियन मैप, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 4 स्टेट्स हैव बीन मार्क्ड एज A, B, C, D। तो ए पे कौन सी मार्क्ड है गाइस, हमारी बिहार मार्क्ड है, बी पे मध्य प्रदेश मार्क्ड है, सी पे वेस्ट बंगाल मार्क्ड है एंड डी पे उत्तर प्रदेश मार्क्ड है। पहले चेक कर लेना कौन सी कहाँ पे मार्क्ड है। ओके, आगे हमें क्वेश्चन पढ़ के आंसर ढूंढने हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर ढूंढते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो, द स्टेट वेयर बाबरी मस्जिद लोकेटेड, कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हम क्या लिखेंगे, यूपी लिखना है हमने। अब यूपी कहाँ मार्क्ड है, डी पे मार्क्ड है, तो डी लिखना और उत्तर प्रदेश लिख देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टेट वेयर कांग्रेस लॉस्ट इलेक्शन इन 1977 इलेक्शन। तो गाइस बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ कांग्रेस हारी थी इलेक्शन, ठीक है, हमने पूरा एक लिस्ट लर्न करी थी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। द स्टेट रिलेटेड टू चारू मजूमदार, तो कौन सी थी, वेस्ट बंगाल थी, नक्सलाइट मूवमेंट याद होगा आपको। तो यहाँ हमने पहले थर्ड वाले का लिख देंगे सी और वेस्ट बंगाल, क्योंकि चारू मजूमदार कहाँ के थे, वो थे हमारे वेस्ट बंगाल के। द स्टेट वेयर जगजीवन राम वॉज बोर्न, कहाँ के थे, वो बिहार के थे। तो हमने फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा, बिहार। बिहार कहाँ पे मार्क्ड है हमारा, बिहार हमारा मार्क्ड है ए पे, तो फोर्थ के आगे हमने ए लिखा और बिहार लिखा। अब बची हमारी एक स्टेट, कौन सी, ये बी पे मध्य प्रदेश। एंड याद करो, हाँ मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस हार गई थी 1977 इलेक्शन, तो हमने यहाँ पे बी पे मध्य प्रदेश लिख दिया है, ठीक है। और पूरी वो लिस्ट ऑफ स्टेट्स लर्न कर लो अच्छे से जहाँ जहाँ पे कांग्रेस हारी थी 1977 के इलेक्शन पे, ठीक है। तो चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम अपने। एक बारी हम वर्ल्ड मैप भी देख ही लेते हैं, किसका, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर का। तो सबसे पहले इन्होंने हमें ए पे मार्क्ड कौन सी कंट्री दी है, ए पे इन्होंने भूटान मार्क दी है, बी पे पाकिस्तान हो गया, सी पे इन्होंने नेपाल मार्क करा है और डी पे इन्होंने हमें मार्क करके दिया है बांग्लादेश। तो आप अपने आप यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर आप अल्फ़ाबेट के लिए एक जगह बनाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे नेम ऑफ कंट्री, ऐसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द कंट्री विच एक्सपीरियंस्ड सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री रूल बोथ, कौन सी कंट्री है वो, पाकिस्तान है, जो सिविलियन मिलिट्री रूल दोनों हुआ है। तो हम अल्फ़ाबेट कौन सा आया है, पाकिस्तान पे बी आया है और कंट्री का नेम लिख देंगे पाकिस्तान, डन। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी वॉज रिस्टोर्ड इन दिस कंट्री इन 2006, कौन सी कंट्री है, नेपाल है। नेपाल कहाँ मार्क्ड है, सी पे मार्क्ड है, सी लिखेंगे और लिख देंगे नेपाल, डन। ऐसे सॉल्व करना है। दिस कंट्री स्टिल अ मोनार्की, कौन सी है, भूटान है। तो हम यहाँ ए पे भूटान मार्क्ड है, थर्ड के आगे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिख देंगे हम भूटान। दिस कंट्री इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी विया म्यांमार, इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी याद है, तो उसमें कौन सी कंट्री थी जो म्यांमार के साथ में आ रही है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश मार्क्ड है डी पे, तो फोर्थ के आगे डी लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे बांग्लादेश। समझ में आ गई कैसे सॉल्व करना है। तो एक और वर्ल्ड मैप देख लिया हमने। अभी जो है हम देखते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट इंडियन मैप के क्वेश्चन। अभी मैं मार्क नहीं करा रही हूँ, सीधा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं, तुम स्टेट से मार्क कर देना। और एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, एक बार जो है डाउनलोड कर लीजिए एक मैप, या फिर आपकी बुक में जो पीछे मैप गिवन है वहाँ से सभी स्टेट्स को ध्यान से देख लो। बिहार कहाँ पे है, यूपी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश कहाँ पे, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु कहाँ पे है। कई बार एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, एक बार पूरे मैप को ना स्कैन कर लो अपने माइंड में, डन। चलो देखते हैं। द स्टेट वेयर कांग्रेस डिड नॉट गेट अ मेजॉरिटी इन 1967 असेंबली पोल्स बट फॉर्म गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर्स। तो भैया राजस्थान थी वो स्टेट, और कौन सी पार्टी के साथ मिलकर करी थी वो मुझे बताओ कमेंट्स में। द स्टेट वेयर जनता दल गॉट मेजॉरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन इन 1977, बिहार, ठीक है। तो बिहार मार्क कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन आया तो। द स्टेट वेयर कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन द 1967 असेंबली पोल्स, मेजॉरिटी नहीं मिली थी जहाँ पे, केरला में। मुस्लिम राइट्स टुक प्लेस, गुजरात। द स्टेट रिलेटेड टू जयप्रकाश नारायण जी, बिहार, इंपॉर्टेंट है ये पर्सनैलिटीज में। मार्क द स्टेट वेयर द्रविडन मूवमेंट टुक प्लेस, तमिलनाडु में। तो मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब वीवी गिरी और नीलम जप्पा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, इनका प्लेस एंड रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। द स्टेट वेयर वीवी गिरी वॉज अ लेबर लीडर बिफोर बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे। नेक्स्ट, एस नीलम जप्पा वॉज रिगार्डेड एज अ मॉडर्न मेकर ऑफ दिस स्टेट, कौन से स्टेट के नीलम जप्पा जी मॉडर्न मेकर माने जाते हैं, कर्नाटका के। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट, द स्टेट वेयर चौधरी चरण सिंह जी वॉज एक्टिव इन द पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट,
द स्टेट वेयर BP मंडल वॉज द चीफ मिनिस्टर, कहाँ के थे? बिहार के थे। द स्टेट रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी स्टेट से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन सी स्टेट से रिलेटेड हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टेट टू विच सी राजा गोपालचारी, सॉरी थोड़ी एरर हो रखा है स्पेलिंग में, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिलोंग, कौन सी स्टेट के थे? तमिलनाडु के थे। नेक्स्ट, द स्टेट वेयर द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय EMS नंबूदिरीपद, तो केरला थी, याद है हमें। द स्टेट दैट फेस द मोस्ट एक्यूट फूड क्राइसिस इन 1965 to 67, बिहार। डन, 15 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट थे, हमने कंप्लीट कर लिए इंडियन मैप के। और भी जितना आप चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो ना तो रिवाइज करते रहो, और एक बार एग्जाम से पहले अभी अपना ना 15-20 मिनट्स अपना अपने पास रखो, एंड जितने भी छोटे छोटे वाले वो बॉक्सेस हैं ना उनको एक बार रीड कर लो, एक पेपर लेके बैठना, थोड़ा सा अपना लिखते रहो, ठीक है। एक बार ऐसे तरीके से रिविजन कर लो, इस मैप से भी काफ़ी से रिविजन कर लिया है, एंड देयर इज नो नीड टू वरी, देयर इज नो नीड टू पैनिक, क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज करते रहो, जितना रिविजन करोगे उतना आपको जो है ये सब याद आता रहेगा, ठीक है। चलो गाइज, अब हमने एक वर्ल्ड मैप देख लिया था, एक और वर्ल्ड मैप है अभी जो हमें चेक करना है। डन, तो हम अपने उस वर्ल्ड मैप पे चलते हैं। अगेन दिस इज फ्रॉम द चैप्टर साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। जस्ट आपका जो थोड़ी जो स्टेट्स हैं वो थोड़ी डिफरेंटली मार्क्ड है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन अलग है। तो पहला मैप है ये हमारा। अब ये जो मैप है इसमें मैंने न्यू सेंटर ऑफ पावर के भी क्वेश्चन कुछ देखे हैं और कुछ यहाँ पे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के भी क्वेश्चन हैं, दोनों के ही हैं। तो यहाँ देखिए मालदीव्स मार्क है, D पे श्रीलंका मार्क है, E पे बांग्लादेश मार्क्ड है, A पे नेपाल मार्क्ड है और B पे चाइना मार्क्ड है। पहला ये देख लेना कौन सी जगह कहाँ मार्क्ड है। पहला क्वेश्चन क्या बना हमारा? पहला क्वेश्चन बना है एन इम्पॉर्टेंट कंट्री बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ साउथ ऑफ पार्ट, टू बी अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। कौन सी ऐसी कंट्री है इंपॉर्टेंट तो है बट साउथ एशिया का पार्ट नहीं है? चाइना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हुआ? चाइना। तो चाइना B पे मार्क्ड है, तो आप इंपॉर्टेंट कंट्री बट मेंबर नहीं है साउथ एशिया का, तो B और हमने लिख दिया चाइना। द कंट्री हैज़ अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब देखो गाइज, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज गिवन है, A पे हो गया नेपाल, E पे हो गया बांग्लादेश, D पे हो गया श्रीलंका, C पे मालदीव्स, B पे चाइना। अब इनमें से अगर हम देखें तो श्रीलंका है जिसका सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अभी के क्राइसिस अगर आप छोड़ो, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया है, अभी पता नहीं आपको ऐसा क्वेश्चन आए नहीं, बट अभी अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें जितना हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है तो श्रीलंका में अभी तक जो था सक्सेसफुल रही डेमोक्रेसी, अगर हम प्रेजेंट क्राइसिस को छोड़ें तो। और अब अगर आपको आए जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो इंडिया है। साउथ एशिया की सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कौन सी है? इंडिया है। पूरे वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री हम है। तो चांसेस है कि डेमोक्रेसी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इंडिया ही आए आपको, ठीक है। तो फिर भी हमें अगर यहाँ पे देखो अब A B C D E इन चारों में से तो किस में सबसे सही से चली अभी तक? श्रीलंका में ही तो चली डेमोक्रेसी, तो आंसर होगा D श्रीलंका। तो आप लिख देंगे सेकंड पे रोमन न्यूमरल्स में लिखना D श्रीलंका, ठीक है। थर्ड, दिस कंट्री हैड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स। कौन सी कंट्री होगी ये? अब वैसे तो पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है बट यहाँ पाकिस्तान तो मार्क्ड है ही नहीं, E पे बांग्लादेश मार्क्ड है, तो यस आंसर होगा E पे बांग्लादेश, ठीक है। तो दिस कंट्री हैड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कौन सी थी? नेपाल है, नेपाल का A मार्क कर देंगे हम। एन आइलैंड विच वॉज सस्टेनेड टिल 1968 मालदीव्स है। तो हमने कर लिया है अपनी कन्वीनियंस के लिए कि अगर वर्ल्ड मैप भी है तो हमें आता हो अच्छे से करना, ठीक है। वैसे तो जो हमारे सैम्पल पेपर में तो इंडियन मैप ही गिवन था, और इंडियन मैप के तो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन गाइस प्रैक्टिस करा दिए हैं। तो अभी जो है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए। मैप क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया, बॉक्सेस चेक कर लो थोड़े से अपने, और जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस जहाँ जहाँ पे लूज़ करी है, और जो हमारे न्यू एडेड टॉपिक्स में जो लीडर्स हैं ना, जैसे हमारे जयप्रकाश नारायण जी का रोल था, और जो न्यू लीडर्स जो हमारे एडेड टॉपिक्स में लीडर्स है ना, उनका कंट्री का उनकी स्टेट का नेम आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे जयप्रकाश नारायण जी बिलोंग टू बिहार, और जितने भी हमारे को गिवन है एडेड टॉपिक्स में 3-4 लीडर्स जो भी ऐड हुआ है हमारे एग्जाम में के कोर्स के लिए, उनकी जो है आप स्टेट रिवाइज कर लीजिए। और बाकी तो हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ही लिया है। अभी भी गाइस कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे गाइस हम जो है डिस्कस करेंगे सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड विद दिस बाय बाय जी की बेस्ट ऑफ लक। अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, एंड ह्यूज बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय ह्यूमैनिटीज़ फैमिली। आप अपना पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम करो, एंड कल मिलते हैं फिर, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।